आई थिंक सिद्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत ही कॉमन इशू है हमारे माशरे के अंदर. हर जगह इस पर challenges face हुए होते हैं. But I think the first thing, if someone is taking your credit, I think something which is really really important कि you need to calm down yourself, you know. Because अगर आप एंगर में अगर अपने नर्व्स में जाकर रिस्पॉन्ड कर देंगे तो शायद चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं. काम डाउन योरसेल्फ, यू नीड टू गिव अ स्ट्रेट टॉक, यू नीड टू नो द रीजंस कि भाई क्या वजह है कि आप बार बार मेरा क्रेडिट हड़प रहे हैं, क्या वजह है कि आप चाह कह रहे हैं. बिकॉज आई बिलीव रीजन रीप रिजल्ट्स. जब तक आप रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हो सकता है बंदे का प्रॉब्लम हो सकता है वो अनइंटेंशनली एक आध बार तो कर सकता है. बाज़ दफ़ा एक आध बार अगर कोई क्रेडिट आपका ले रहा है और हम फ़ौरन जजमेंटल हो जाते हैं तो शायद कभी कभार गलती सी भी चीज़ें हो रही होती हैं और वो अनइंटेंशनली आपका आइडिया कोई प्रेजेंट कर रहा होता है. लेकिन अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, सो वी नीड टू गिव अ स्ट्रेट टॉक टू अ पर्सन. यू नीड टू नो द रीजंस कि भाई प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है. आपस की बात है. आई ऑल्सो वांट टू टर्न इट अराउंड कि जिस शख्स की ये नीड है कि उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको तारीफ मिले, जरा उसको भी स्पॉटलाइट में लेके आते हैं. मुझे देयर आर सम पीपल जो कि अपना पूरा वक्त लगा रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, जबकि एनर्जी है भी लिमिटेड, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसका कोई आउटकम निकल कर आएगा, मुझे इसकी थोड़ी दाद मिलेगी. मुझे भी लास्ट कॉलर वाली बात बहुत अच्छी लगी और मैं हमेशा इस बात का कायल भी हूँ कि आप जो भी काम करें ना, आप उसको ब्रांड करना आपको आना चाहिए. ढोल बजाएं, आपको एटलीस्ट को प्रेजेंट करना आना चाहिए. इनफैक्ट आई शेयर यू जस्ट अ केस स्टडी विद माइंडफुल. मैं क्लाइंट के पास यूजुअली मिलने गया. मैंने कहा सर एक टास्क है, अगर आप मुझे पूरा प्रपोजल वगैरह ड्राफ्ट करके दे दें. मैंने एक बार दिया एंड द थिंग इज़ दैट उस क्लाइंट ने फिर मुझे रिवर्ट कॉल बैक नहीं किया. मुझे पता लगा यही वाला काम मेरे प्रपोजल का जो मैंने डिज़ाइन किया वो किसी और से करवा लिया. देन गिव मी अ कॉल अगेन आफ्टर अ मंथ बैक, यार अब एक नया प्रोजेक्ट है, मैंने दोबारा वो काम पूरा डिज़ाइन करके दिया, फिर वो काम किया. तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि हर दफ़ा हर चीज़ पूरी तरह प्रेजेंट भी नहीं करनी है, हर किसी को अपने सारे कोर आइडियाज़ भी शेयर नहीं करने हैं. अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त तुमने बात की है समद. लेकिन समद, आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है सेल्फ मेड लोगों से, जो कहते हैं कि जी किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, जो कुछ किया है, जो कुछ पाया वो मैंने अपनी बुनियाद पे पाया. उनके इर्द गिर्द जो ख़ास तौर पर उनकी फैमिली है, वो कैसा फील करती होगी? मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी इंसान किसी मुकाम पर पहुँचा है, किसी रोल पर पहुँचा है, उनका एक उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, बहुत से लोगों का एक रोल रहा है. मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आपके साथ ये हो रहा है और कोई आपका क्रेडिट ले रहा है, मुझे लगता है इसमें कहीं एक ना एक प्रॉब्लम ये कि आपने भी कुछ लोगों को क्रेडिट नहीं दिया होगा जब क्रेडिट देने का टाइम आया था. आई लव दिस लाइन ऑफ अशफाक अहमद. वो कहते हैं एक मोड़ पे जो तुमने काम किया ना, वो वही काम अगले मोड़ पे तुम्हारा इंतजार करता है. सो आई थिंक व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रियलाइजिंग अनकॉन्शियसली. मतलब कोई छोटे छोटे एफर्ट्स हैं. मिसाल के तौर पर अगर मुझे कि स्कूल का गार्ड भी अंदर छोड़ने जाता तो उसका भी क्रेडिट है मेरी रोल डेवलपमेंट में. अगर मेरी कहा जाता है ना कि आपके उस्ताद को इस नेकी, यानी ये उनका एक ऐसा आपके लिए खिदमत होती है, एक ऐसा आप पे एहसान होता है जो जिंदगी भर आपको एक तरह से उठाना होता है. जिसने आपको एक हर्फ भी पढ़ना सिखाया. अगर किसी ने आपको अल्फाबेट्स ना सिखाए होते तो आपको लफ्ज बनाने नहीं आते, लफ्ज से आप जुमले ना बनाते, और आप जो इस वक्त अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं, एवरीबडी हैज प्लेड अ पार्ट. यानी ये पूरी कायनात ने बड़ा रोल अदा किया है आपकी किसी भी काविश में. समझ, कई दफ़ा ये कह देना बड़ा आसान होता है कि किसी भी नेगेटिव कमेंट को, किसी तनकीद को पर्सनली ना लें, लेकिन हमारे यहाँ इस बात की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है. और ख़ास तौर पे जो पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में लोग होते हैं, चाहे बॉस हो, सास हो, हस्बैंड हो, वो उनके कमेंट्स बहुत पर्सनल होते हैं. तो बहुत ज़्यादा पर्सनल बदतमीज़ी को इंसान पर्सनल कैसे ना ले? आई थिंक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात की जाए, छोटी छोटी बातों पर ईमेल आउट हो जाती है कि आपने ये काम गलत किया. हमारी वो काउंसलिंग वाला पार्ट, हमारे वो मेंटोरिंग वाला पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सेकेंड थिंग, इसे पर्सनल कैसे ना लें. आई थिंक मैं सिर्फ इस पर एक ही बात कहूँ. मुझे आई लव दिस आइडिया कॉल एनर्जी मैनेजमेंट. मैं समझता हूँ हर इंसान के पास एनर्जी लिमिटेड है. अगर मैं लोगों के ख्यालात को, लोगों के व्यूज़ को बहुत पर्सनली लूँगा, वही वाली बात कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं कभी भी अपनी गोल और ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं छोटे छोटे स्टॉप्स पर रुकूंगा तो मैं किसी बड़े मुकाम, जो एग्जैक्टली मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ किसी काम करने के लिए. एब्सोल्युटली, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह एक फुटबॉल टीम में गोलकीपर का रोल होता है, आप निशाने पे तभी आते हैं जब गोल मिस हो जाता है और अगली पार्टी या अगली टीम ने गोल कर लिया हो. जितने आपने सेव्स किए हैं ना, उसका कोई क्रेडिट नहीं देता. तभी लोग कहते हैं कि अगर कोई वबाल मचा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस पर तो ईमेल जनरेट हो गई, लेकिन पिछले 6 महीनों से, साल भर से, जब कारकर्दगी अच्छी थी, जब माइलस्टोन्स अचीव हो रहे थे, तब किसी ने थम्स अप या तारीफ का कोई ईमेल नहीं लिखा. नीलम, मुझे ये बताएं, मैं हर शोबाए जिंदगी से जो हाई अचीवर खवातीन होती हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज किए हैं, और मैंने हर खातून को जब उनसे पूछा जाना कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, I have always seen them credit their husbands, credit their families, and even especially their in-laws.
मर्दों को मैंने कभी नहीं देखा, मर्दों को प्रो भी करें उनकी फैमिली लाइफ पे तो वो अपनी बीवी को क्रेडिट देते हैं. ये क्या वजह है? और ये हमारे अंदर ड्रिल इन की जाती है कि एक अच्छी कामयाब खातून के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्रेडिट दे इन चीज़ों को. आई थिंक सिद्रा ये थोड़ा सा कल्चरल भी है हमारे यहाँ, जहाँ अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो जो हाई अचीविंग लोग होते हैं या अगर मेल्स हैं तो उनके लिए दे काइंड ऑफ टेक इट फॉर ग्रांटेड जो फैमिली सपोर्ट उनके पास है. बट फॉर फीमेल्स हु हैव टू स्ट्रगल एंड गो अगेंस्ट द नॉर्म्स, तो उनकी फैमिली ने भी बहुत चीज़ें उनके लिए एक्स्ट्रा माइल जाकर की होती हैं जो कि नज़र आ रही होती हैं. सो यू नो विच इज़ वाई ये हाईलाइट हो जाता है कि फैमिली ने कितना ज़्यादा उनके लिए स्ट्रगल किया है. बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग ना इसको बड़ी इस पे भी तनकीद करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि तुम एक्नॉलेज कर रही हो कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें इजाजत दी, तुम तो एक एडल्ट हो, तुम्हें तो इजाजत की जरूरत नहीं है. ये हम जो ओवर हम इसके ऊपर जो अपने आप को बर्डन करते हैं या इसके ऊपर एहसानमंद हो जाते हैं, क्या ये सही है तुम्हारे ख्याल? सी अगेन आई थिंक इसमें बहुत इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं. ठीक है, अगर उनको लगता है कि उनके पार्टनर को क्रेडिट करके इफ थिंग्स आर गेटिंग स्मूदर फॉर देम, ठीक है, उनके गोल्स अचीव हो रहे हैं, उनकी जिंदगी आसान हो रही है सिर्फ क्रेडिट देकर, सो व्हाई वुडंट दैट पर्सन डू दैट, राइट? इंटरनली उनको पता है कि उनकी सक्सेस का रीजन क्या था, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी हस्बैंड को मनवाने के लिए. हस्बैंड ने का मूड खराब भी हुआ और की बातें भी सुनी और उसका साइलेंट ट्रीटमेंट भी सहा. लेकिन फिर इंसान अपना प्रीटेंस भी रखता है. बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नीलम मौजूद थी, समत मौजूद थे एंड ऑफ कोर्स हुमा. हमने इसको सारे ही एंगल से कवर करने की कोशिश की कि निजी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में जहां आपको लगता है कि आपको क्रेडिट नहीं दिया गया, इट्स अ वेरी अनोइंग फीलिंग. लेकिन उसको मैनेज करने का टिप्स यही है कि कुछ काम आपको अनकंडीशनल करने पड़ेंगे. इस बात से कतई नजर होना पड़ेगा कि कौन उसके ऊपर आपको थम्स अप दे रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं कर रहा. लेकिन यस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बेलौस खिदमत के दरिया में बहते चले जाएं और अपने काम को मनवाएं ही ना कि ये काम असल में आपने किया. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज.